मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया था और आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कुछ टारगेट्स के बारे में बात की थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकती है या कैसा उनका बिहेवियर रहेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। और अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक दे दूंगा, आप उसको देखिए और आज मार्केट को एनालाइज कीजिए कि हमने कल क्या किस बारे में बात की थी। मैंने आपसे कल बताया था कि निफ्टी अपनी ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रही है और कई बार वो होल्ड करके वहां से वापस हुई है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और आज फिर यहां से वापस हो गई, यानी 8 बार ये वापस हुई है। इसका एक मैंने कल भी कहा था कि जब अपनी ट्रेंड लाइन को ये बार बार वहां पे सपोर्ट लेके एक बाउंस दिखाए तो पॉसिबिलिटी उस सपोर्ट को तोड़ने की बहुत ज्यादा बन जाती है। ये मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से भी कह रहा हूं। हमें लग तो रहा है कि मार्केट मूव करती जा रही करती कर रही, लेकिन आप देखिए स्लाइटली अपनी ट्रेंड लाइन के हिसाब से उसको पकड़ते हुए ही मूव कर रही है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एक जंप मार के आप देखिए इसके आसपास ट्रेंड लाइन के आसपास ही है और वहीं से मूव करती है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कल की अपेक्षा आज 100 पॉइंट बढ़ी है, लेकिन कल के अपेक्षा हम अगर ट्रेंड लाइन का टारगेट देखें तो अगर कल हमारा 10,200 का निकलता था तो आज ट्रेंड लाइन 10,261 के ऊपर थी, तो 61 पॉइंट तो ट्रेंड लाइन का ही टारगेट बढ़ जाता है। तो उसके ऊपर हमने तकरीबन 40-50 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिखाई है 353 के आसपास। तो अभी भी मार्केट में जो बियरिश हैं उनको ट्रैप करके रखा हुआ है। निफ्टी देखिए कितने हैवी डिस्काउंट के ऊपर आज भी है। डिस्काउंट तभी होता है कि मार्केट में बायर्स नहीं होते, केवल सेलर्स ही दिखते हैं, तभी तो नीचे नीचे करके माल को बेचते जाते हैं। मैं इसका एक आपको उदाहरण निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी दिखाता हूं। आप ये देखिए, अगर निफ्टी के आज के वॉल्यूम्स को देखेंगे तो देखिए 156 पॉइंट की मूव निफ्टी की है, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, 156 पॉइंट, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में केवल 0.97% का गेन हुआ है। मैंने ओपन इंटरेस्ट से रिलेटेड एक वीडियो अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है कि ओपन इंटरेस्ट कैसे देखा जाता है। यानी जो नीचे के बायर्स थे वो आज सेलर बने और अपनी पोजीशन से एग्जिट हुए और नए बायर्स यहां पे ऐड हुए। तो यानी कॉन्ट्रैक्ट तो बढ़ हुए मार्केट के अंदर, लेकिन वॉल्यूम्स या ओपन इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ। नीचे के वाले बायर्स एग्जिट हो गए सेलर बन के और यहां पे नए सेलर ऐड हुए, तो इस तरीके से वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ आ जाती है। तो ये इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अब आते हैं कि जब तक आप ये देखिए 10,482 के ऊपर ट्रेड होके क्लोज नहीं होती तो अभी भी मैं निफ्टी के अंदर बुलिश नहीं हूं। और मैंने अपने क्लाइंट्स को, जो कि मैं बाइंग करके यानी ऑप्शंस बाइंग करवा के कभी ट्रेड नहीं करवाता, पोजीशन हैजिंग के साथ मैं ट्रेड करवाता हूं, तो उसमें मैं अभी भी बेयरिश हूं और मैंने अपने क्लाइंट्स को बेयरिश व्यू ही क्रिएट करके दिया हुआ है, कॉल के साथ और या पुट के साथ हैज करवा के इसमें शॉर्ट्स की पोजीशन बनाई हुई है हैजिंग के साथ, जिसमें 30-40 पॉइंट का हम कह सकते हैं कि प्रीमियम डिके हो सकता है या उतना ही मैक्सिमम लॉस होता है। तो ये तो हुई निफ्टी से रिलेटेड बात। अब करते हैं हम बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया। आप बैंक निफ्टी के मूव को देखिए, ये भी अपनी ट्रेंड लाइन को देखिए। मैंने
इसमें भी आपको बताया था 1 2 3 4 5 6, आज भी देखिए अपनी ट्रेंड लाइन से ही वापस आई। ये ट्रेंड लाइन से वापस आई है देखिए। और आप सब लोग जानते हैं कि ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है। अब वो यहाँ पे ब्रेक होगी, यहाँ पे ब्रेक होगी, वो देखने वाली बात है, लेकिन अपनी ट्रेंड लाइन के आसपास ही घूम रही है। आप इस तरीके से कैंडल तो नहीं बने, आपने देखे होंगे पिछले 4 दिन के कैंडल्स देखिए आप, इस तरीके से कैंडल्स नहीं बने कि ए हाई फिर हाई फिर हाई फिर हाई, तो उस तरीके से कैंडल्स जनरेट नहीं हो रहे। हाँ, अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास ही ये मूव कर रही है। ट्रेंड लाइन के साथ तो जरूर मूव कर रही है कि थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मार्केट में आज भी देखिए वॉल्यूम्स आधे हैं, 1 2 3 4 5 लगातार वॉल्यूम्स गिरते जा रहे हैं। तो ये बेरिश ट्रैप है, जो ट्रैप हुए हैं अभी तक उनकी पोजीशंस मार्केट में होल्ड हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले मंथ्स की एक्सपायरी में तकरीबन 90% जो पोजीशंस थी रोल ओवर हुई थी। तो ये अभी तक पोजीशंस कटी नहीं है, डरा रहा के थोड़ा थोड़ा ऊपर ले जाके ये वो पोजीशन से एग्जिट हो रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, इसमें भी मैंने अपने क्लाइंट्स को, जो मेरे को फॉलो करते हैं, जो मुझसे सजेशंस लेते हैं और जिनके साथ मेरी एक ट्यूनिंग चल रही है, सबके लिए, सबको मैंने कॉल के साथ, नीचे की कॉल के साथ बैंक निफ्टी को शॉर्ट करवाया हुआ है। तो मैं अब बाकी जो इसके रिलेटेड बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। एच डी एफ सी में मैं बहुत ज़बरदस्त बेयरिश था, और आज इसने देखिए यहाँ से मैं बेयरिश था, कल भी ये अपनी वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे ही क्लोजिंग दिखी थी, और मैं कंटिन्यूस बेयरिश हूँ। लेकिन आज इसने एक ऐसी कैंडल दिखाई है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा स्लाइटली ही अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो अगर आप नीचे देखें तो अभी भी बायर्स की स्ट्रेंथ वीक ही है। हाँ, शॉर्ट कवरिंग की वजह से कुछ मूव ऊपर की देखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं अभी भी, आप जो मैंने ट्रेंड लाइन कल एक मार्क की थी देखिए, उसी के ऊपर इसने क्लोजिंग दिखाई है। ये एक अपसाइड की ट्रेंड लाइन थी जो मैंने कल मार्क की थी, अगर कल की मेरी वीडियो में आप देखेंगे तो आज इसने उसके ऊपर, बिल्कुल उसी के ऊपर 1837 की मेरी मैक्सिमम की थी। हाँ, अगर कल इसके ऊपर मूव होकर क्लोजिंग दिखाता है तो हमें अपना ओपिनियन बदलना पड़ेगा, तब मैं कह सकता हूं कि मैं गलत साबित हुआ। लेकिन आज भी इसने उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो अपर वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस थी उसी के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इसमें मैं बेरिश था और हमारी बेरिश साइड की ही पोजीशंस हैं। एचडीएफसी बैंक के ऊपर मैं बुलिश था और मैंने कहा था ये 1100 टच करेगा, और ये बिल्कुल, अगर आज के आप हाइज देखेंगे तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि आप देखिए 1100 को पूरा टच किया है, 1099.28 का हाई लगा है। मैंने 1100 के टारगेट्स बताए थे कि एचडीएफसी बैंक 1100 तक आ सकता है, और वहां पर शॉर्ट बनता है। वो रीज़न ये है कि आरएसआई तकरीबन हाई के आसपास आ जाएगी। तो इसने हमारे हिसाब से रिजल्ट्स दिए। अब मैं बात करता हूं जिसमें हम थोड़ा गलत साबित हुए, वो था स्टेट बैंक। स्टेट बैंक में मैंने बेरिश था, और अगर आज देखेंगे तो आज इसने अपनी जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन अपनी जो ऊपर की रेजिस्टेंस है उसके आसपास ही है, 185 के आसपास। तो ये मैंने देखी, इसको भी कल मैंने मार्क किया था। अगर आप देखेंगे तो ये मैंने आज मार्क नहीं किया, मेरी कल की वीडियो में देखिए, मैंने कल ये मार्क किया था, और उसी के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर ही इसने सपोर्ट लिया है, वहाँ जाके रुक गया। अगर ये ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिखाएगा तो ही हम कह सकते हैं कि आगे का एक, ये तब सपोर्ट का काम करेगा, रेजिस्टेंस उसके बाद हम मार्क करेंगे। तो
इसमें हम कह सकते हैं कल के अगेंस्ट में आज हम गलत साबित हुए हम, क्योंकि कल ही इसमें बेरिश थे, लेकिन अपनी रेजिस्टेंस को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। तो इसमें हम थोड़ा सा, हमारा ओपिनियन थोड़ा सा वैसे रहा। और अब हम बात करें रिलायंस की। रिलायंस एक टाइम तो हमारे हिसाब से चला, इसमें हम बेरिश थे, क्योंकि इसकी वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज आप देखिए 1671 है, और एक बार तो कल 1697 भी आया, आज भी इसने सुबह एक लो दिखाया, और उसके बाद इसमें अच्छी रिकवरी देखी गई तकरीबन 40 पॉइंट की। तो आप ये देखिए, कभी तो ये यहाँ से कितना ऊपर हुआ करता था, कितना फर्क था इसकी मूविंग एवरेज के बीच में, जो धीरे 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 कर कम होती होती तकरीबन बराबर सी आती जा रही है। और मेरा नेगेटिव व्यू इसमें इसलिए है क्योंकि ओवर बॉट पोजीशन है। जब तक लोग पुराने अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं होंगे तो नए बायर्स कहाँ एंटर होंगे। पुराने वालों को अपना प्रॉफिट तो लेना ही है, तो यहाँ से एक सेलिंग देखी जा सकती है। तकरीबन मेरा आज भी है कि जैसे मैंने पहले कहा है, तकरीबन 200 पॉइंट की इसमें भी एक डाउन ट्रेंड दिख सकता है। और एक्सिस बैंक की मैंने बात करी थी, एक्सिस बैंक में आज एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी गई, अच्छी शॉर्ट कवरिंग। आप देखिए, जो मैंने कल मार्क की थी ट्रेंड लाइन, जो ऊपर की सपोर्ट का काम करती है, और आप देखिए इसने भी, मैं बड़ी करके आपको दिखाता हूँ, ये मैंने कल मार्क की थी लाइन ऊपर की, और आप देखिए उसी के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस रही है। तो जब तक ये ब्रेक होकर ऊपर नहीं क्लोज होती, तो तब तक हम कह सकते हैं कि इसी के बीच में कंसोलिडेट करने। हाँ, इसको ब्रेक किया तो तकरीबन 460 के आसपास हम कह सकते हैं, 460 470 का एक घर खुल जाएगा। लेकिन अभी हमने इसके अंदर कोई हमारी ट्रेडिंग वो नहीं था। हाँ, मैंने कल इसमें ज़रूर, क्योंकि कल अपनी ये मूविंग एवरेज से नीचे था, तो इसमें मेरा व्यू कल के लिए बेरिश था, मतलब कल जो मैंने बात करी थी आपसे। तो होपफुली एक दो दिन में हमारे हिसाब से ये भी मूव करना चाहिए। अब देखते हैं कि कल के लिए क्या स्ट्रेटजी बन सकती है, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ स्टॉक्स के ऊपर या ऑप्शंस के ऊपर या कोई स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करता था, लेकिन पिछले 3-4 दिन से मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड भी अपना व्यू आपके साथ शेयर करना शुरू किया, क्योंकि मेरे कई जो मुझे फॉलो करते हैं कि उन्होंने कहा था मुझे लिख के पर्सनली कि सर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर भी व्यू दिया कीजिए। लेकिन मैं अपना पुराना ट्रेंड तो कम से मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए। तो चलिए मैं निफ्टी के ऊपर को एक ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाते हैं, और जनरली जो लास्ट क्लियरिंग डे के लिए होती है, मैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत बार शेयर किया और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स रहे हैं। लास्ट वीक में जो सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी रहती है कि करंट वीक की कॉल पुट सेल कर दो सेम स्ट्राइक की, यानी अगर 10-400 की है तो आप 10-400 की कॉल पुट करंट वीक वाली जो एक दिन बाद एक्सपायर होनी है उसको आप सेल कर दीजिए, और नेक्स्ट वीक वाली जो नया वीक शुरू होना है सेम स्ट्राइक की उसकी बाय कर लीजिए। तो उस तरीके से तकरीबन 1 लाख का प्रीमियम एक्स्ट्रा मार्केट में जाता है। लेकिन पॉसिबिलिटी पैसा आने की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि करंट वीक वाले का जो एक दिन बाद एक्सपायरी है उसका थीटा एक दिन में गल जाता है, और अगले वीक वाली जो आपने बाय कर रखी होती है उसका थीटा उस हिसाब से नहीं गलता, क्योंकि उसके लिए अभी 1 हफ्ते का टाइम पेंडिंग होता है। तो बहुत अच्छी बढ़िया स्ट्रेटजी रहती है। अगर बहुत बड़ी मूव नहीं आई 100-150 150, क्योंकि आपको देखिए इसमें तकरीबन 114-115 रुपए का तो प्रीमियम मार्केट में मिलता है। तो अगर मार्केट में बहुत बड़ी मूव नहीं आई 150-200 पॉइंट के आसपास, तो इसमें पैसे अच्छे मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ये रिसर्च केवल और केवल मैं सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर करता हूं। मैं किसी भी ट्रेडिंग व्यू या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप मेरी इस वीडियो को देख के मार्केट में कोई पोजीशंस क्रिएट करें। तो